अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त इंतज़ार अली आपके अपने YouTube चैनल तालीम से तरक्की तक में आपका खैर मकदम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10th क्लास के बाद बच्चे को आखिर कौन-कौन से ऑप्शंस मिल सकते हैं या फिर उसकी जो एक डिलेमा की सिचुएशंस होती है, उस सिचुएशन से बाहर कैसे आया जा सकता है। अगर आपके घर परिवार में से या आप ही खुद 10th क्लास का एग्ज़ाम देकर बैठे हैं और 10th के बाद आप ये सोच रहे हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए और किस स्ट्रीम को ऑप्ट करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर है, बहुत कारआमद होगा। आपको वीडियो पर अंत तक बने रहना है। मैं आपको काफ़ी हद तक गाइड करने की कोशिश करूंगा कि आपको करना क्या चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि 10th क्लास के एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गए हैं। मैं आप लोगों को बधाई देता हूं कि आपके एग्जामिनेशन बहुत अच्छे हुए होंगे, रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा, घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहली बात अपने अपने सिनेरियो को देखिए, अपने रिजल्ट्स के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करिए और सोचिए कि आपका रिजल्ट्स किस तरफ जा रहा है और कितना आप रिजल्ट पा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग फैसला लेने की कोशिश करिए। दूसरी बात, अपने इंटरेस्ट को सबसे पहले तवज्जो दीजिए। सबसे पहले नंबर पर आप अपने इंटरेस्ट को रखिए। आपका इंटरेस्ट किस तरह के सब्जेक्ट्स में है या किस तरह की चीज़ों को पढ़ने में आपको मज़ा आता है, कौन से सब्जेक्ट्स आपको बेहतर लगते हैं, अच्छे लगते हैं, इसको आप सबसे पहले नंबर पर रखिए। दूसरे नंबर पर आप अपने पेरेंट्स की प्रायोरिटीज़ को रखिए। अगर आपके पेरेंट्स की कुछ प्रायोरिटीज़ हैं तो आपकी पसंद के बाद, आपकी पसंद, आपकी तवज्जो के बाद दूसरे नंबर पर आपके पेरेंट्स की पसंद और उनकी तवज्जो आती है। उनका कोई ना कोई वजह होती है। अगर वो किसी एक चीज़ को आपको बताते हैं या कहते हैं कि ये चीज़ करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, तो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे का बुरा कभी नहीं चाहता। इसलिए हर एक पेरेंट्स अपने बच्चे के भले के लिए ही सोचते हैं और वो अच्छा ही सोचकर आपको अपने बारे में कुछ ना कुछ सजेशन दे रहे होंगे। तो दूसरे नंबर पर इस बात को रखिए और तीसरे नंबर पर ये चीज़ देखिए कि आखिर कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ उस चीज़ में कितनी हैं, जो चीज़ आप अप्लाई करने जा रहे हैं, जो आप अडॉप्ट करने जा रहे हैं। अब से कुछ सालों के बाद उस फील्ड में, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, उस फील्ड में कितनी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्योंकि आज आप 11th क्लास में एडमिशन लेंगे तो आज तो आपको जॉब नहीं चाहिए, आज तो आप वर्किंग सिचुएशंस में नहीं आ जाएंगे, आज तो आप दुनिया में आकर के काम करना स्टार्ट नहीं कर देंगे। तो अभी तो आपको कम से कम 6-7 साल अभी अपनी पढ़ाई को और देने हैं। तो 5-6 साल के बाद का सिनेरियो क्या होगा, 5-6 साल बाद ये समाज, ये दुनिया, ये वर्ल्ड ऑर्डर किस तरफ जा रहा होगा, उसको थोड़ा सा तवज्जो दीजिए। हालांकि मैंने आपको जो ऑर्डर बताया, इसी ऑर्डर को दिमाग में रखते हुए आप प्रेफरेंस दीजिए कि आपको करना क्या है। सबसे पहले नंबर पर आप किस सब्जेक्ट इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं, यानी कि आपका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसको फोकस करिए, उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले नंबर पर उसी प्रायोरिटी को रखिए। बिकॉज आपको अगले 6-7 सालों तक जिस सब्जेक्ट के साथ जुड़े रहना है या जो चीज़ आप अभी ऑप्ट कर रहे हैं, जैसे मसलन आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। आपके पास या तो PCM ले सकते हैं, आप PCB ले सकते हैं, या आप कॉमर्स में जा सकते हैं, या आप ह्यूमैनिटीज़ ले सकते हैं, या इसके अलावा भी कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज आजकल 10th क्लास के बाद भी अप्लाई होने लगे हैं। तो उन कोर्सेज में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं बेसिक तरीके से चलूँ या फिर आप मतलब एक अपने पुराने तरीके को देखा जाए या फिर एक जो हमारा कन्वेंशनल मेथड है, उसमें ये 4 चीज़ें आपके सामने ऑप्शन के तौर पर उभर कर आती हैं: PCM, PCB, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़। तो आप ये देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर आपका इंटरेस्ट बायोलॉजी पढ़ने में है और आपको बायोलॉजी पढ़ने में और चीज़ों को जानने में, बायो के बारे में जानने में, जंतुओं के बारे में जानने में, पेड़ पौधों के बारे में जानने में रुचि है, दिलचस्पी है, तवज्जो है, और आप आने वाले वक्त में भी एक अच्छे डॉक्टर के तौर पर अपने आप को देखना चाहते हैं, तो फिर PCB आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा और PCB को चुन लीजिए। लेकिन अब ये नहीं कि आपने देखा कि वो मेरे किसी दोस्त ने PCB लिया है या मेरे किसी दोस्त ने PCM लिया है या फिर मेरे एक दोस्त ने जो है कॉमर्स में एडमिशन ले लिया है, तो मैं भी कॉमर्स ही ले लेता हूँ, वही मेरे लिए सबसे बेहतर ऑप्शन होगा। तो ये मेरे हिसाब से आपकी सोच गलत होगी। इस तरीके से अगर आप अपने सब्जेक्ट्स का चुनाव करेंगे तो थोड़े दिन बाद आप ऊब जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और सब्जेक्ट्स में आपको रुचि नहीं रह जाएगी। जब आपको इंटरेस्ट नहीं होगा, किसी दूसरे के कहने सुनने से या किसी दूसरे को देख करके अगर आपने सब्जेक्ट का चुनाव किया, अपने इंटरेस्ट को आपने पीछे रख दिया, तो फिर आप थोड़े दिन में उस सब्जेक्ट से ऊब जाएंगे और आप जो करना चाहते हैं, जिस सोच को लेकर के आपने सब्जेक्ट लिया होगा, वो काम पूरा हो नहीं पाएगा। इस चीज़ को सबसे पहले तवज्जो दीजिए कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, उस इंटरेस्ट के बेस पर आप अपने सब्जेक्ट चुनिए। दूसरे नंबर पर आप अपने पेरेंट्स की सिचुएशन को देखिए कि वो जो इंटरेस्टेड एरिया आपका है, क्या उस इंटरेस्टेड एरिया में पैसा कितना लगेगा, आने वाले टाइम में कितना खर्च होगा, आने वाले टाइम में कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी, उससे मुझे क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं या मैं क्या कर सकता हूँ। ये अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करिए और ये देखिए कि आपकी सिचुएशन उस कोर्सेज को करने की है कि नहीं है। उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग दूसरे नंबर पर आप इस चीज़ को तवज्जो दीजिए और उसको देखिए कि उससे आपका चीज़ें मैच कर रही है कि नहीं। अगर आप दोनों लोगों की चीज़ें मैच कर जाती हैं, आपकी सोच और आपके पेरेंट्स की सोच मिल जाती है, तो बहुत अच्छा फैसला होगा वही सब्जेक्ट लेना जो आप सोच रहे हैं।
तीसरे नंबर पर आपको देखना है कि कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। मान लीजिए कि आपने किसी एक सब्जेक्ट को चुन लिया अपने इंटरेस्ट के बेस पर, लेकिन आप देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में आने वाले 6-7 सालों में उस सब्जेक्ट का कोई डिमांड नहीं रह जाएगी, और सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई कोर्सेज करने पर मुझे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो भाई आपको ज़िंदगी तो आगे चलानी है ना, तो अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को आगे चलाने के लिए आपको एक ज़रिया चाहिए होगा, इनकम चाहिए होगी। तो उस इनकम के लिए कौन से कोर्सेज बेहतर हो सकते हैं, तो थोड़ा सा अगर ऐसा लगता है कि आपके इंटरेस्टेड एरियाज़ का आने वाले टाइम में कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस या बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उसमें नहीं मिलेंगी, तो थोड़ा सा अपने नज़रिए को बदलने की कोशिश करिए और उसी के आसपास ही उसी से मिलती जुलती कोई और चीज़ करिए जो कि आने वाले वक्त में आपको फ़ायदा पहुंचा सके, क्योंकि ये तीनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले नंबर पर आपकी अपनी प्रायोरिटी, दूसरे नंबर पर आपके पेरेंट्स की प्रायोरिटी, और तीसरे नंबर पर आपके उस सब्जेक्ट्स को चुनते समय कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। अगर आपका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है तो आप पीसीएम लीजिए, अगर आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट आता है तो आप बायोलॉजी लीजिए, पीसीबी लीजिए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस हर एक स्ट्रीम में होते हैं। ये सोचना कि सर पीसीएम वाले बच्चे ज़्यादा ऑप्शंस पाते हैं, पीसीबी वाले कम ऑप्शंस पाते हैं, कॉमर्स वाले या ह्यूमैनिटीज़ वालों के पास कम ऑप्शन होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक के पास ऑप्शंस होते हैं। आप अपने फील्ड के मास्टर बनिए, अपने फील्ड के टॉपर बनिए, अपने फील्ड के बेस्ट बनिए, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपके अपने स्ट्रीम में मिलेंगी। तो जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो, जो आपके पेरेंट्स के हिसाब से सूटेबल बनता हो, जो आने वाले वक्त में आपको अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता हो, अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटीज देता हो, उस सब्जेक्ट को चुनना मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे फायदेमंद और कारगर साबित होगा। मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी इस गुफ्तगू से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा और जाना होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स, अपने आसपास के लोगों में या अपने दोस्तों में, अपने बच्चों में, और जो आपके आसपास तालिब इल्म मौजूद हैं, स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उन तक हमारी आवाज़ को पहुँचाने में हमारी मदद करें, ताकि हम लोग मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरह की और भी अदर वीडियोस बनाते रहें और आपको और अपने आप को एक दूसरे से ऐसे ही फैस पहुंचाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया अपना ये कीमती वक्त हमें देने के लिए।